आप सभी का स्वागत है। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे कि हमें फुल टाइम ट्रेडर कब बनना चाहिए। बिकमिंग ए फुल टाइम ट्रेडर इन द स्टॉक मार्केट। कुछ लोगों का सवाल होता है कि मेरी इनकम जो है लाइक 40,000 या 20,000 समथिंग है, और मैंने जो है अभी इस मंथ में जो है लगभग 1 लाख रुपए का इनकम प्रॉफिट जो है जनरेट किया है, तो क्या मुझे फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहिए? तो ये बहुत टिपिकल डिसीजन है। और अगर आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो इन 10 बातों का की कैपेबिलिटी कह सकते हैं, या प्रॉपर्टीज, या आप जो है गुण कह सकते हैं, ये आपके अंदर होना चाहिए। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप वीडियो जो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आप जो है प्रॉपर फुल टाइम ट्रेडर बनना अगर है तो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन कंप्लीट मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपके पास स्टॉक मार्केट में, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपके पास स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और रिस्क मैनेजमेंट का एक सॉलिड अंडरस्टैंड होना चाहिए। समझ रहे बात को? मतलब आपके पास जो है स्टॉक मार्केट के बारे में एक प्रॉपर जो है उसके बारे में बेहतर जानकारी आपके पास होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, कैसे सॉलिड अंडरस्टैंड होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, आपके पास ट्रेडिंग के अलावा, ठीक है, आपके पास ट्रेडिंग के अलावा सोर्स ऑफ इनकम जो है एक से अधिक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक इनकम आपका हो गया ट्रेडिंग, तो दूसरा इनकम भी आपके पास होना चाहिए, कि जिससे अगर मान लीजिए आपको ट्रेडिंग में कि भविष्य में कुछ भी हो जाए, तो आपके इनकम तब भी कहीं ना कहीं से दूसरे सोर्स से आता रहे, और उससे आपकी फैमिली जो आप पे डिपेंड है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, या मेंटली आप पे कोई दिक्कत ना आए। तो ये चीजें होती है। ये दूसरा पॉइंट होता है कि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम जो है एक से अधिक होना चाहिए, तभी आप जो है फुल टाइम ट्रेडर बने। ठीक है, लेकिन और भी पॉइंट है। उसके बाद तीसरा पॉइंट अगर हम ध्यान दें, तो आपका प्रॉफिट जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, इंप्रूव्ड होना चाहिए। ये नहीं कि आपका जो है 1 महीने में आपने प्रॉफिट जनरेट किया तो आपका प्लान हो गया कि नहीं मैं अब प्रॉफिट बनूंगा, या 2 महीने में भी आपने प्रॉफिट जनरेट कर लिया। तो इस तरह से प्रॉफिट नहीं, आपका कंटिन्यूअस जो है इंप्रूवमेंट होना चाहिए, प्रॉफिट जो है बढ़ते रहना चाहिए, तभी आप जो है एक बेहतर ट्रेडर, फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपके पास जो है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, कि ठीक है, मतलब कि रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या है कि क्योंकि जब आपका लॉस हो तो उसे आपके अंदर रिकवर करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज होता है आपका फोर्थ पॉइंट में। और अगर पांचवें पॉइंट की बात अगर हम करें, तो आपके पास जो है इमोशन, डिसीजन को कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी होना चाहिए। इमोशन देखिए, मार्केट में सबसे बड़ा होता है इमोशन। इमोशन होता क्या है कि जैसे हम मान लीजिए कभी करते क्या है कि हम, जब मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, मार्केट ऊपर गया तो हम क्या करते हैं, जैसे ये मार्केट ऊपर जा रहा है इस तरह से, ठीक है, तो मार्केट जब ऊपर जाता है तब तो हम थोड़ी मतलब अपना पोजीशन बहुत जल्द काट देते हैं। लेकिन जब वही मार्केट जो है नीचे जाता है, नीचे साइड में आता है, इधर नीचे साइड में, तो हम अपना पोजीशन जो है लंबे समय तक होल्ड करते हैं। मतलब अगर हम लॉस जो है 10% तक होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें कम से कम 10% तक प्रॉफिट भी होल्ड करना चाहिए। ये नहीं कि अगर 2% का प्रॉफिट हो तो हम तुरंत निकल जाते। इसलिए आपका जो इमोशन डिसीजन है उसको कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कि आप जो है एक गलत डिसीजन ना लें। ठीक है। उसके बाद अगर छठे पॉइंट की बात करें, सिक्स पॉइंट, तो आपके पास ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है। और एक उसके साथ साथ स्ट्रेटजी के साथ रिलायबल प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जहां पे आप भरोसा कर सके कि मैं इस प्लेटफॉर्म से जो है ट्रेडिंग करूंगा या इन्वेस्टिंग करूंगा, वो होना चाहिए। दूसरा एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होना चाहिए जिससे आप, और वो जो प्रॉपर स्ट्रेटजी होना चाहिए उसी से आपको कंटिन्यूअस प्रॉफिट जो है जनरेट होना चाहिए। तब ये, इससे ये क्या होगा कि इससे ये पता चलेगा जो आपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो आपके पास वो प्रॉपर वर्क करता है मार्केट में, और वो आपको लंबे समय तक या कंटिन्यूअस जो है प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, तो ये चीजें होना चाहिए। सातवां पॉइंट आपका है, स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी मतलब न्यूज, जो भी मार्केट में कह सकते हैं न्यूज आ रहा है, उसके बारे में आपके पास न्यूज सोर्स होना चाहिए। ठीक है, कि वो न्यूज जो है, जो इवेंट हो रहा है उसका जो न्यूज है वो आपके पास प्रॉपर आना चाहिए। ठीक है, जिससे आप जो है क्या इवेंट हो रहा है, या अमेरिका में फेड ने कौन सा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया, या बैंकिंग सेक्टर से बहुत से अक्सर जो है इंटरेस्ट रेट चेंज होते रहते हैं, तो ये सब चीजें जो है, रेपो रेट चेंज होता रहता है, तो मल्टीपल टाइप के जो न्यूज होते हैं उसका प्रॉपर आपके पास न्यूज सोर्स होना चाहिए, जिससे आप अवेयर रहेंगे और उसके हिसाब से आपको लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड जाने में डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि फिजिकली, मतलब बॉडी, जो आपका बॉडी है वो, और मेंटली, दिमागी जो है, दिमाग के हिसाब से आपको जो है हेल्दी होना चाहिए।
ठीक है, फिजिकल और मेंटली हेल्दी होना चाहिए। ये नहीं कि आप कमजोर हैं और आप सहन नहीं कर सकते, तो ये चीजें बहुत दिक्कत कर जाएंगी, आपको मार्केट से बाहर कर देगी और बीमार भी हो सकते हैं। तो इस वजह से आपको फिजिकली और मेंटली आप जो है हेल्दी होना चाहिए, जिससे आपके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो इमोशन को कंट्रोल करने में या किसी भी तरह के साइकोलॉजिकल। तो ये होता है। तो अगर आप जो है 9th पॉइंट की बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू मार्केट आपके अंदर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्केट, जैसे मार्केट में आए दिन कुछ ना नियम कानून चेंज होते रहते हैं, तो उस नियम कानून जो चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपके अंदर भी कैपेबिलिटी, मतलब चेंज होने की क्षमता होनी चाहिए। और उस जो चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट, उसके हिसाब से जो है आपका प्रॉफिट भी मतलब इंक्रीज होना चाहिए, मतलब प्रॉफिट में कोई कमी ना आए। बात समझ रहे हैं, प्रॉफिट में कोई कमी ना आए। तो ये चीज होता है कि मार्केट के अकॉर्डिंग टू मार्केट आपके अंदर भी बदलने की क्षमता होनी चाहिए, जैसा मार्केट चले आप भी वैसा ही चलते रहें, ठीक है। ये चीजें होती है, ये कैपेबिलिटी 9th पॉइंट है। अगर 10वें पॉइंट की आखिरी पॉइंट की बात करें कि आपके पास साइकोलॉजिकल इमोशन डिसिप्लिन को हैंडल करने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। साइकोलॉजिकल देखिए क्या होता है, साइकोलॉजिकल जो है ये आपको बहुत, अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो आपका साइकोलॉजी का बेहतर होना सबसे अच्छा माना जाता है। और इमोशन को डिसिप्लिन कंट्रोल करके रखना, इमोशन को, जो मैंने अभी एग्जांपल आपको बताया कि अगर प्राइस मान लीजिए जब प्राइस नीचे जा रहा है, हमने मान लीजिए 1 साल 1 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक है। होता क्या है कि हमने इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए और प्राइस जब उसका नीचे जा रहा है, ठीक है, तो हम 10% 20% तक रुके हुए हैं। लेकिन जब कोई भी स्टॉक यहाँ पे मान लीजिए ये है और जैसे ही इसने ये ब्रेकआउट दिया, हमने ये ब्रेकआउट दिया, ये दूसरा कैंडल बनाया, तब तक यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आप 20% तक यहाँ रुक रहे हैं तो यही 20% आपका यहाँ भी होना चाहिए या यहाँ होना चाहिए। तो आप जो है एक प्रॉपर आपका साइकोलॉजी और इमोशन को डिसिप्लिन को कंट्रोल करने की आपके, इसीलिए कह रहे हैं कि इमोशन जो है उसको कंट्रोल करने की क्षमता होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए आपका जो इमोशन है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा कि एक फुल टाइम ट्रेडर अगर आपको बनना है तो इन 10 बातों को जो मैंने बताया है, अगर आपको दोबारा सुनना है तो वीडियो को दोबारा सुनिए, और जिससे आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को जान पाएंगे कि फुल टाइम ट्रेडर अगर आप स्टॉक मार्केट में बनना है तो इन 10 बातों का होना आपके अंदर जरूरी है। तो मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए